गुड मॉर्निंग एवरीवन। नए साल के नए करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये इस साल का पहला करंट अफेयर है और नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। जनवरी 1 ग्लोबल फैमिली डे। हर साल जनवरी 1 को हम ग्लोबल फैमिली डे के हिसाब से मनाते हैं और ये जो है उसका एम है कमेंसिंग द न्यू ईयर विथ पीस, यूनिटी एंड ब्रदरहुड एमंग पीपुल एंड अक्रॉस नेशन एंड कल्चर्स। जो जितने भी लोग हैं हमारे देश में और बाहर के जितने भी लोग से जितने भी हमारे कल्चर्स उनके सबके कल्चर्स हैं उन सबको मिलाकर पीस, यूनिटी और ब्रदरहुड के साथ नए साल को मनाने के लिए हर साल 1 तारीख को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। The idea to mark the day was first initiated in November 1997 after people were inspired by a book named One Day in Peace, January 1, 2000। जो ये पहले इनिशिएट किया गया था, ये पहली बार मनाया था नवंबर 1997 ये पहली बार इनिशिएट किया गया था इस डे को। आफ्टर पीपल ने एक बुक से इंस्पायर होकर इस डे को मनाया था, जो कि वन डे इन पीस नाम का एक बुक जो है उससे इंस्पायर होकर इस डे को वो इनिशिएट किए थे पहली बार। और ये जो बुक है वो रिलीज किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उसको रिलीज किया गया था। और उसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उन्होंने लॉन्च किया था इंटरनेशनल डिकेड फॉर कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस फॉर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। उस टाइम के दौरान उन्होंने उसको भी लॉन्च किया था। और उसके बाद में उसको 1990 में यूएन मेंबर्स जो है उन्होंने रिसीव फॉर्मल इन्विटेशन ऑफिशियली मार्च जनवरी 1 एज ग्लोबल फैमिली डे। और 1999 में 1999 में जो यूएन के मेंबर्स हैं उन्होंने एक फॉर्मल इन्विटेशन दिया था और उन्होंने रिसीव किया था कि जो जनवरी 1 है उसको एज ए ग्लोबल फैमिली डे से मनाया जाए और उसको मनाया जाए। अरविंद पनागरिया अपॉइंट हेड ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 16th फाइनेंस कमीशन जो बना है उसके हेड अपॉइंट हुए हैं अरविंद पनागरिया जी को, उनका हेड अपॉइंट किया गया है जो 16th फाइनेंस कमीशन है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट के ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ साथ जो गवर्नमेंट है उन्होंने 16th फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट और उसको बनाया है इन परसेंस टू आर्टिकल 281 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 280/1 है उसके थ्रू इस 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसको बनाया गया है। जो डॉक्टर अरविंद पनागरिया जी है जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, उनको उसका चेयरमैन चुना गया है। जो 16th फाइनेंस कमीशन है उनको उनका चेयरमैन चुना गया है। और जो ऋत्विक रंजनम पांडे है उनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन। जो 16th फाइनेंस कमीशन बनाया उसके सेक्रेटरी उनको अपॉइंट किए गए हैं। किसको? ऋत्विक रंजनम पांडे जी को सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। और ये जो कमीशन है वो रिकमेंड करेगा टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉर द 5-year पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल 2016। और ये जो कमीशन है अगले 5 साल के लिए वो रिकमेंड करेगा जो टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग से बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग रहता है उसको रिकमेंड करेगा ये कमीशन, और वो अगले 5 साल के लिए इसको अपॉइंट किया गया है। अक्टूबर 2025 is the deadline of the set for the commission submit its recommendation so that they can be incorporated in budget exercise for 26-27। जो 2026-27 का जो बजट होगा उसको रिकमेंड करते हुए जो उनको जो डेडलाइन दिया गया है इस कमीशन को, जो उनका जो रिकमेंडेशन उसको सबमिट करने के लिए जो डेडलाइन दिया गया है वो अक्टूबर 2025 तक उसको डेडलाइन दिया गया है। जो फाइनेंस कमीशन है यूजुअली टेक्स अबाउट 2 years टू कंसल्ट स्टेक होल्डर्स इन द स्टेट एंड सेंटर अराइव एट दियर कंक्लूजन। और जो फाइनेंस कमीशन यूजुअली वो लगभग 2 साल लेती है जो उनका जो कंक्लूजन है स्टेट और सेंटर के बीच में स्टेक होल्डर्स वगैरह रहते हैं उसको जो उनका जो कंक्लूजन है उसमें आने के लिए उनको यूजुअली 2 साल का टाइम दिया जाता है। 16th फाइनेंस कमीशन में रिव्यू द प्रेजेंट arrangements on financing disaster management initiative with preference to funds constituted under the Disaster Management Act 2005 and make appropriate recommendation thereon।
और जो फाइनेंस कमीशन है वो रिव्यू करेगा जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है और फाइनेंसिंग सिस्टम जो है डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स में जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर जो उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था उसको रिकमेंड करके वो अपना जो कमीशन रिपोर्ट है उसको बनाता है और देता है। जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है वो अपॉइंट किया गया था 1951 में फॉर द पीरियड ऑफ 1952 टू 57 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के.सी. नियोगी। जो पहला फाइनेंस कमीशन था वो 1991 में बनाया गया था और जो उसका पीरियड था 1952 से 1957 के बीच उसको रखा गया था जो 5 साल के लिए था और उसके जो चेयरमैन थे वो के.सी. नियोगी जी थे। और जो 15th फाइनेंस कमीशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन इन नवंबर 2017 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एन.के. सिंह। इट्स टेन्योर वाज एक्सपेंडेड टू 6 ईयर। और जो 15th फाइनेंस जो 15वां फाइनेंस कमीशन था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया नवंबर 2017 को और उनके जो चेयरमैन थे वो एन.के. सिंह थे और जो उसका टेन्योर था 6 साल के लिए था उसको बढ़ाकर 6 साल 1 साल बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। रश्मि गोविल टू बी नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ आईओसी। जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उनके नेक्स्ट डायरेक्टर बनेंगे रश्मि गोविल जी। जो रश्मि गोविल है वो सीजन एचआर एग्जीक्यूटिव है विद नियरली 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस एट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। जो रश्मि गोविल जी है वो एक एचआर एग्जीक्यूटिव है जिनको नियरली 3 डिकेड से भी ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में। इज पोइज्ड टू स्टेप इनटू द रोल ऑफ डायरेक्टर एट द स्टेट ओन फर्म। जो और जो उनका जो वहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जो आईओसी में वो 3 साल जो 3 डिकेड से भी ज़्यादा वो वहाँ पर काम कर चुके हैं वो स्टेप इन करने वाले हैं एज ए रोल ऑफ डायरेक्टर के रोल में वो स्टेप इन करने वाले हैं। और उसका इसमें हर नॉमिनेशन फॉर द पोजीशन वाज रिकमेंडेड बाय द पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। जो उनका नॉमिनेशन है वो रिकमेंड किया गया था पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। हाईलाइटिंग हर एक्सपेंशनल क्वालिफिकेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। उनकी जो एक्सपेंशनल क्वालिफिकेशन और जो उनका कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको बेस करते हुए उनको नॉमिनेट किया गया था। जो गोविल जी है वो करेंटली सर्व कर रहे हैं एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एचआरडी एंड ईआर सेक्शन में एट आईओसी। विल सक्सीड रजन कुमार महापात्र। और वो सक्सीड करेंगे रजन कुमार महापात्र जी को वो सक्सीड करेंगे एज ए डायरेक्टर। उन्होंने आईओसी को 1994 में ज्वाइन किया था ज्वाइनिंग विद कम्प्लीट स्पैंडर नियरली 3 डिकेड्स। और वो लगभग 3 डिकेड से भी ज़्यादा वहाँ आसपास वो वहाँ पर काम कर चुका है। उन्होंने 1994 में आईओसी को ज्वाइन किया था। एंड्रू सेवर्टन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूएनएफपीए। जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस उन्होंने अपॉइंट किया है एंड्रू पॉल सेवर्टन जी को जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं उनको एज ए असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया है टू डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। जो सेवर्टन है सक्सीड करेंगे ईव पैटरसन को जो कि डेनमार्क से हैं उनको वो सक्सीड करेंगे होम द सेक्रेटरी जनरल एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूएनएफपी आर ग्रेटफुल फॉर हिज डेडिकेटेड सर्विस। जो सेवर्टन है सर्व एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड इंटरिम सिंस नवंबर 2023। और जो सेवर्टन जी है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो मैनेजमेंट में है वहाँ पर वो काम कर रहे थे नवंबर 2023 से। और यूएनएफपीए कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट सर्विस इन सितंबर 2016। और वो यूएनएफपीए जो है वहाँ पर कंट्रोलर एंड डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं जो कि सितंबर 2016 से वहाँ पर पोजीशन थे। वो प्रीवियसली ही वाज द चीफ ऑफ फाइनेंस ब्रांच। वो प्रीवियसली चीफ थे फाइनेंस ब्रांच जो था यूएनएफपीए का वहाँ पर वो चीफ भी थे जो कि 2011 से 2016 के बीच रहे हैं। और चीफ ऑफ द अकाउंट सेक्शन की भी थे जो कि 2009 से 2011 तक यूएनएफपीए में। और सीनियर फाइनेंस ऑफिसर एट द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और सीनियर फाइनेंस ऑफिसर भी थे जो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे वो सीनियर फाइनेंस थे जो कि 2001 से 2009 के बीच वो वहाँ पर उन्होंने काम किया है एज ए सीनियर फाइनेंस ऑफिसर के रूप में। सूरत होस्ट 12th दिव्य कला मेला 2023। जो 2023 का दिव्य कला मेला है जो 12th दिव्य कला मेला वो सूरत इस बार होस्ट कर रहा है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड डिस्टिंक्ट इवेंट एम्ड एट शोकेसिंग द प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ
दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स एंड आर्टिसियंस फ्रॉम अक्रॉस द नेशन। जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावर पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन्होंने ऑर्गेनाइज करने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि शोकेस करता है जो प्रोडक्ट्स और क्राफ्ट्समैनशिप है जो दिव्यांग पर्सन्स है, उन जो आर्टिसियंस और पर्सन्स वगैरह जो एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हैं उनका जो प्रोडक्ट्स और क्राफ्ट्समैनशिप है उसको एक दिखाने के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इवेंट का जो टाइटल है वो दिव्य कला मेला, उसका टाइटल है टुक प्लेस इन सूरत गुजरात, और ये सूरत गुजरात में होगा। जो उसका जो हो रहा है वो दिसंबर 29 से जनवरी 7 तक उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये जो इवेंट है सूरत में वो मार्क्स द 12th इन द सीरीज दैट बिगन्स इन 2022 विद प्रीवियस एडिशन हेल्ड इन वेरियस सिटीज अक्रॉस इंडिया। और ये जो है वो 12th सीरीज है इस इवेंट का, और ये 12th दिव्य कला मेला है जो है इस बार सूरत में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। Around 100 दिव्यांग artists and entrepreneurs from approximately 20 states and union territories will participate in the सूरत इवेंट। और इस इवेंट जो है सूरत में जो इवेंट हो रहा है दिव्य कला मेला, वहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा या 100 के आसपास जो दिव्यांग आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट में। द प्रोडक्ट्स ऑन डिस्प्ले विल एनकॉस, जो प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाया जाएगा वहाँ पर वो जो कि इंक्लूड होम डेकोर और लाइफस्टाइल होगा, क्लॉथिंग्स वगैरह, स्टेशनरी एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, पैकेज फूड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, टॉयज एंड गिफ्ट्स, पर्सनल एसेसरीज, ज्वेलरी, क्लॉथ्स एंड बैग्स, ऐसे वगैरह इस सारी चीज़ों को वहाँ पर दिखाया जाएगा वहाँ पर उस इवेंट में, जो कि उसको बनाया गया है जो कि हमारे जो डिजेबल पर्सनस वगैरह हैं उनके द्वारा उनको दिखाया, जो दिव्यांग आर्टिस्ट और आर्टिसियन एंटरप्रेन्योर्स जितने भी लोग हैं उनके द्वारा जो बनाया गया है उस प्रोडक्ट्स को वहाँ पर शोकेस किया जाएगा। सागर परिक्रमा इवेंट ऑर्गेनाइज फ्रॉम 1 जनवरी 2024 टू 6 जनवरी 2024। जो सागर परिक्रमा है उसका फेज 1 जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जनवरी 1 से 6 जनवरी तक उसको ऑर्गेनाइज किया गया। और ये आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की वेरियस लोकेशन में उसको इनागोरेट किया ऑर्गेनाइज किया गया है। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है पुरुषोत्तम रूपाला टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रूपाला जी वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है किसान क्रेडिट कार्ड टू बेनिफिशियरी लाइक फिशरमैन एंड एक्वा फार्मर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको भी उन्होंने, जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि फिशरमैन, एक्वा फार्मर्स और जो अदर स्टेक होल्डर्स वगैरह हैं उनको उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो पहला फेज था सागर परिक्रमा वो मांडवी गुजरात के मांडवी में 5 मार्च 2022 को उसको इनागोरेट किया गया था और उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। जो पहला फेज है सागर परिक्रमा का, और ये जो हो रहा है वो 10वां फेज है। और ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है विद एम टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ फिशरीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स एंड फैसिलिटेट देयर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट फॉर वेरियस फिशरीज स्कीम्स। और ये जो इनिशिएटिव है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसमें जो होता है जो इश्यूज वगैरह होते हैं फिशर्स और जो अदर फिशरमैन्स और जो अदर स्टेक होल्डर्स रहते हैं उनके जो इश्यूज वगैरह है उसको रिसॉल्व करने के लिए इस इनिशिएटिव को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया और उनको फैसिलिटेट किया जाता है, जो कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस वगैरह रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती है उसको फैसिलिटेट करने के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, ये जो प्रोग्राम है उसको जो सागर परिक्रमा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है और किसान क्रेडिट कार्ड है और फिशरीज, उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस अंदर जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और ये लॉन्च किया गया था सितंबर 2020 को, इसको लॉन्च किया गया था और ये इम्प्लीमेंट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है उनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये स्कीम है जो कि ब्रिंग अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। और ये जो योजना है इसके तहत जो फिशरीज सेक्टर से उसको डेवलप करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, और उसको इस स्कीम के थ्रू उसको कैसे डेवलप करेंगे इसके लिए इस वहाँ पर काम किया जाता है, कैसे जो फिशरीज सेक्टर है उसको कैसे डेवलप किया जाए। और जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 में, 1998 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था।
और ये प्रोवाइड करता है एडुकेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फॉर द बैंकिंग फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। और बैंक से ये एडुकेट टाइमली क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो किसान वगैरह है जो फिशरीज सेक्टर में जो है उनको लिए ये टाइमली पैसे जो क्रेडिट सपोर्ट है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और बजट 2018-19 में गवर्नमेंट अनाउंस एक्सटेंसिव ऑफ द फैसिलिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। और जो बजट 2018-19 में जो बजट हुआ था वहाँ पर इसको एक्सटेंशन के लिए जो फैसिलिटीज़ वगैरह है उसके एक्सटेंशन के लिए वहाँ पर उन्होंने इसको अनाउंस किया था। टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स टू हेल्प देम मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। जो उनके वर्किंग कैपिटल नीड्स है उसको मीट करने के लिए उनको हेल्प करने के लिए जो फार्मर्स वगैरह हैं, एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स वगैरह है, उनको हेल्प करने के लिए ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसको एक्सटेंशन किया गया था, जो कि 2018-19 के बजट में गवर्नमेंट ने उसको अनाउंस किया था। गुजरात से गिनीज रिकॉर्ड इन मास सूर्य नमस्कार। जो मास सूर्य नमस्कार है वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसको किया था, जिसके लिए गुजरात ने एक नया गिनीज रिकॉर्ड को एस्टेब्लिश किया है। जो गुजरात में जाना जाता है फॉर रिच कल्चरल हेरिटेज एंड कमिटमेंट टू हेल्थ एंड वेलनेस, अचीव्ड ए रिमार्केबल फीट ऑन न्यू ईयर्स मॉर्निंग बाय मेकिंग इनएडिबल अमंग गिनीज वर्क ऑफ वर्कर्स। जो गुजरात है वो अपना रिच कल्चरल हेरिटेज और जो कमिटमेंट हेल्थ एंड वेलनेस के लिए उसके लिए जाना जाता है। और उन्होंने न्यू ईयर मॉर्निंग में उन्होंने एक नया अचीवमेंट किया है, जो एक नया अचीवमेंट उन्होंने मार्क किया है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनको मिला है। जो इस गुजरात है उन्होंने होस्टेड किया था लार्जेस्ट साइमल्टेनियस सूर्य नमस्कार परफॉर्मेंस। जो लार्जेस्ट साइमल्टेनियस सूर्य नमस्कार परफॉर्मेंस उन्होंने होस्ट किया था, जो कि इन्वॉल्व करता है 4000 पार्टिसिपेंट, 4000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट। और ये 108 लोकेशन में उसको 51 कैटेगरी में उसको मनाया गया था और होस्ट किया गया था। और ये जो 108 नंबर चूज किए गए हैं जो लोकेशन है उसका भी एक अलग सिग्निफिकेंस है, जो कि इंडियन कल्चरल और वेन्यूज़ को दिखाता है, जो कि मैं और वहाँ पर जो इंडियन कल्चर को दिखाता है। और ये जो वेन्यूज़ वगैरह भी सिलेक्ट की गई हैं वो जो आइकॉनिक मोधेरा सन टेम्पल है वहाँ पर भी ये सूर्य नमस्कार को किया गया था। और इस इवेंट में वो इंक्लूड था, जो लोकेशंस वगैरह थे इसमें वो इंक्लूड था। वैदिक कल्चर में एस्टीम मैथमेटिशियन जो है उन्होंने रिगार्ड किया है जो 108 है एज ए सिंबल ऑफ कंप्लीट एग्जिस्टेंस लिंकिंग टू द सन मून एंड अर्थ। जो ये 108 है वो एक सिंपल है जो कि एग्जिस्ट करता है, कंप्लीट एग्जिस्टेंस को वो सिंबलाइज करता है, जो कि सन मून और अर्थ का लिंक है, एक लिंक को वो दर्शाता है, दिखाता है। जो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन एंड मून है वो प्रिसाइजली 108 टाइम है देयर रेस्पेक्टिव डायमीटर। उनके डायमीटर से हिसाब से जो उनका डिस्टेंस है वो लगभग 108 गुना ज़्यादा है। इसके हिसाब से जो 108 है उसको वैदिक कल्चर में कुछ ज़्यादा माना जाता है, उसको रिगार्ड किया जाता है, उसका ज़्यादा थोड़ा वैल्यू है। इसरो PSLV C58 लॉन्चेस एक्सोसैट मिशन सक्सेसफुली। जो इसरो का एक्सोसैट मिशन था वो सक्सेसफुली उसको लॉन्च कर दिया गया है। जो PSLV C58 एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट था, एक्सपोसैट जो था वो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है 1 जनवरी को 2024 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से उसको जनवरी 1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। और ये 16 मिशन है पोलर सैटेलाइट लॉन्च पे गया। जो PSLV है उसका ये 60 मिशन है, जो 60वां मिशन है उसका। एक्सपोसैट इन प्लेस द डिजायर ऑर्बिट ऑफ 650 किलोमीटर विद 6 डिग्री इंक्लिनेशन। और ये जो ऑर्बिट है वहाँ पर 650 किलोमीटर की दूरी पर उसको प्लेस किया जाएगा, रखा जाएगा, और वो जो 6 डिग्री इंक्लिनेशन में उसको प्लेस किया जाएगा। जो एक्सोसैट है वो इंडिया का पहला साइंटिफिक सैटेलाइट मेजर्स है जो पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज फ्रॉम सेलेस्टिकल सोर्स। और ये जो मेजर करेगा पोलराइजेशन एक्सरे सोर्स से जो सेलेस्टिकल सोर्स है उसका जो वो मेजर करेगा, ये उसके लिए इंडिया का ये पहला साइंटिफिक सैटेलाइट्स है। और ये जो सैटेलाइट है वो स्टडी एक्सरे एमिशन फ्रॉम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ब्लैक होल। और ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और ब्लैक होल्स को जो एक्सरे एमिशन है उसको वो स्टडी करेगा। इस सैटेलाइट जो है उस स्टडी किया जाएगा, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है और जो ब्लैक होल्स है उसका एक्सरे एमिशन जो है उसको स्टडी किया जाएगा। India has become the second country in the world after United States to send a specialized astronomy observatory to study black holes and neutron stars in our galaxy। और इंडिया वो सेकंड कंट्री है जिन्होंने ब्लैक होल का स्टडी करने जा रहे हैं, जिन्होंने
एक स्पेशली एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्या है जो स्टडी करेगा ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार को, उसके लिए इंडिया सेकंड कंट्री, और पहला जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है जिसने उन्होंने पहले ब्लैक होल का स्टडी करना चालू किया था। और ये जो है वो जो पेलोड है वो दो पेलोड्स को कैरी करती है, जो एक्सपोजर सैटेलाइट है वो दो पेलोड्स को कैरी करती है, जो कि पोलिक्स पोलारिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेस और एक्सएस पीईसीटी जो कि एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, ये दोनों पेलोड्स को वो कैरी करता है। जो पोलिक्स है वो हैज बी डेवलप किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के द्वारा, और जो एक्सपी पैक्ट है उसको डेवलप किया गया है स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ URSC बेंगलुरु उनके द्वारा उसको डेवलपमेंट किया गया है। और जो मिशन लाइफ है एक्सपोसैट का वो लगभग 5 साल का है। राजनाथ सिंह लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन वृंदावन। जो राजनाथ सिंह है उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल जो कि वृंदावन में उसको लॉन्च किया गया है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने इनाग्रेट किया है संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल एट वृंदावन में मथुरा उत्तर प्रदेश ऑन जनवरी 1, 2024। जनवरी 1, 2024 को जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इनाग्रेट किया है संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल जो कि मथुरा के वृंदावन में है, उसको इनाग्रेट किया गया है, उसको लॉन्च किया गया है। और इसी इनिशिएटिव के तहत एस्टैब्लिशिंग 100 न्यू सैनिक स्कूल इन पार्टनरशिप मोड विथ NGOs, प्राइवेट एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल इन ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ विच 42 हैव बीन सेट अप। और जो ये इनिशिएटिव है वो एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं 100 सैनिक स्कूल जो हैं वो एस्टैब्लिश करने जाए, किसके साथ मिलकर, जो NGOs, प्राइवेट सेक्टर और जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं, प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनके साथ मिलकर इस सैनिक स्कूल को वो एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। और जिसमें जो 42 हैं उसको सेटअप कर दिया गया है, 100 में से 42 अभी तक फिलहाल सब सेटअप कर दिया गया है। नॉर्थ कोरिया प्लान सैटेलाइट लॉन्चेस ड्रोन डेवलपमेंट न्यूक्लियर आर्सेनल बूस्ट इन 2024। 2024 में जो नॉर्थ कोरिया है वो प्लान कर रहे हैं जो उनका सैटेलाइट लॉन्चेस है उसको, और जो ड्रोन डेवलपमेंट है और न्यूक्लियर आर्सेनल को बूस्ट करने के लिए नॉर्थ कोरिया जो प्लान कर रहा है। जो नॉर्थ कोरिया है प्लीडेड टू लॉन्च द 3 न्यू स्पाई सैटेलाइट बिल्ड मिलिट्री ड्रोन्स एवं बूस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल इन 20। जो नॉर्थ कोरिया है वो प्लान करना है कि जो 3 न्यू स्पाई सैटेलाइट्स है उसको लॉन्च किया जाएगा और बिल्ड मिलिट्री ड्रोन्स जो है उसको बिल्ड किया जाएगा, और जो उनका न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको बूस्ट किया जाएगा 2024 में। जो नॉर्थ कोरिया के लीडर है किम जोंग उन, उन्होंने ऑर्डर दिया है जो मिलिट्री है उसको प्रिपेयर टू स्पेसिफाई द एंटायर टेरिटरी ऑफ साउथ कोरिया टू कोप विद US लेड कन्फर्मेशन मूव्स। जो नॉर्थ कोरियन लीडर है उन्होंने जो मिलिट्री है उसको प्रिपेयर करने के लिए कह दिया है इन सब चीज़ों को। जो नॉर्थ कोरिया है उनका कैपिटल क्या है, उनका पेट्रोल है प्योंगयांग, उनकी करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन, और उनके लीडर जो सुप्रीम लीडर है वो किम जोंग उन है। गुकेश सिक्योर स्पॉट इन मेंस चेस कैंडिडेट्स 2024 टूर्नामेंट। जो मेंस चेस कैंडिडेट्स 2024 टूर्नामेंट वहाँ पर जो गुकेश जी हैं उन्होंने अपना स्पॉट सिक्योर कर दिया है। जो प्रेस्टिजियस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट है विल टेक प्लेस इन टोरंटो कनाडा फ्रॉम अप्रैल 2 to 25, 2024। जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट है जो कि टोरंटो कनाडा में खेला जाएगा वो अप्रैल 2 से 25 तारीख तक खेला जाएगा, 2024 में उसको खेला जाएगा। और जो गुकेश है वो 3rd इंडियन बने हैं टू मेक द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, और कैंडिडेट टूर्नामेंट में भाग लेने के वो इंडिया के 3rd प्लेयर बने हैं जो कि ज्वाइन करेंगे आर प्रज्ञानंदा को और विदित गुजराती, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। और ये पहली बार हुआ कि हिस्ट्री में जो कि 3 इंडियंस आर प्लेइंग इन द कैंडिडेट्स, और जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट वहाँ पर पहली बार जो है इंडिया से 3 लोग वहाँ पर खेलने जा रहे हैं। और जो विनर रहेगा यहाँ पर वो गेट अ चांस टू टेक ऑन चाइना डिंग लिरेन इन द नेक्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। और जो यहाँ इस जो कैंडिडेट्स कप का विनर रहेगा वो जो नेक्स्ट चेस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप रहेगा वहाँ पर वो उसको चांस मिलेगा कि जो पार्टी उसके साथ खेल सके, जो चाइना के डिंग लिरेन है उनके साथ खेल सकेगा, जो इस कैंडिडेट कप का विनर रहेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऑब्जर्व 15 जनवरी है स्टेट स्पोर्ट डे। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो ऑब्जर्व करने जा रहा है 15 जनवरी एज ए स्पोर्ट्स डे, उसके हिसाब से उसको ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व जनवरी 15 एवरी ईयर द स्टेट स्पोर्ट्स डे टू सेलिब्रेट द बाथ एनिवर्सरी ऑफ रेसलर
खसाबा जादव, द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिपेंडेंट मेडल इन द ओलंपिक्स इन 1952। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो ऑब्जर्व करने जा रहा है 15 जनवरी, हर साल जो है 15 जनवरी को वो स्टेट स्पोर्ट्स डे के हिसाब से उसको सेलिब्रेट करेगा, जो कि बार्थ एनिवर्सरी रेसलर खसाबा जादव का जो बार्थ एनिवर्सरी है उनको सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 जनवरी को जो महाराष्ट्र है वो स्टेट स्पोर्ट्स डे मनाएगा। और जो खसबा जादव है वो पहले इंडियन है जो कि उन्होंने इंडिपेंडेंट मेडल जीता था ओलंपिक्स में, जो कि उन्होंने 1952 में मेडल जीता था। जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, उन्होंने अनाउंस किया है इन पुणे अबाउट हैविंग ए डे डिवोटेड टू स्पोर्ट्स एंड बर्थडे ऑफ जादव हु वाज बोर्न इन महाराष्ट्र। जो जादव जी है वो महाराष्ट्र में जो बॉर्न हुए थे उनको ऑनर करने के लिए हर साल 15 जनवरी को स्टेट स्पोर्ट्स डे मनाया जाएगा। तो जादव जी है वो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1952 समर ओलंपिक्स में, जो कि हेलसिंकी इन फिनलैंड के हेलसिंकी में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था और वहाँ पर उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन वाज इशूड डायरेक्टिंग स्कूल्स एंड कॉलेज टू ऑर्गेनाइज स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑन दिस डे। और उस दिन जो स्कूल्स और कॉलेज वगैरह हैं उनको भी नोटिस एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है कि वो उस दिन स्पोर्टिंग इवेंट्स भी रखें, वहाँ पर ऑर्गेनाइज करें। और इसी के साथ जो स्टूडेंट्स है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स वगैरह भी। और जो इंटरनेशनल और नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है उनको फैसिलिटेट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनको फैसिलिटेट किया जाएगा मतलब स्टेट स्पोर्ट्स डे। और स्टेट स्पोर्ट्स के दिन जो इंटरनेशनल और नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है उनको फैसिलिटेट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो अच्छी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। जो इंडियन ग्रैंड मास्टर है कोनेरू हम्पी सिक्योर द वुमेन्स इंडिविजुअल सिल्वर मेडल एट 2022 वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन समरकंद उज्बेकिस्तान। जो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हो रहा था 2023 का, जो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, वहाँ के जो इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं कोनेरू हम्पी उन्होंने वुमेन्स इंडिविजुअल में सिल्वर मेडल जीता है। जो चाइना है उन्होंने अपॉइंट किया है डोंग जुन को एज ए डिफेंस मिनिस्टर, सिग्नलिंग मेजर चेंज इन द मिलिट्री लीडरशिप फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ ली सेंगहुम 2 months ago। जो पुराने डिफेंस मिनिस्टर थे उनका रिमूवल के बाद जो ली सेंगहुम को रिमूव किया गया था 2 महीने पहले, उनके स्थान पर जो चाइना है उन्होंने अपॉइंट किया है डोंग जुन को अपने नए डिफेंस मिनिस्टर के रूप में उनको अपॉइंट किया है। जो अनहद सिंह है राइजिंग स्टार है इंडियन स्क्वाश में, उन्होंने सिक्योर किया है विक्ट्री इन द गर्ल्स अंडर 19 कैटेगरी एट द 2020 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश हेल्ड इन एडिनबर्ग। जो 2010 का स्कॉटिश जूनियर्स ओपन हो रहा था जो कि एडिनबर्ग में था, वहाँ पर अनाहत सिंह जो है उन्होंने गर्ल्स अंडर 19 कैटेगरी में विक्ट्री किया है, वहाँ पर वो जीते हैं और सिक्योर किए हैं पहला पोजीशन। जो इंडिया के डिफेंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया का DOD है, उन्होंने कमेमोरेट किया है अपना 60th फाउंडेशन डे ऑन January 1, 2022 मेकिंग ए सिग्निफिकेंट जर्नी ऑफ मोटिवेशन एंड सेल्फ ऑन द कंट्रीज डिफेंस सेक्टर। जो हर साल जनवरी 1 को जो DRDO फाउंडेशन डे मनाया जाता है और ये 66वां फाउंडेशन डे था DRDO का। जो केरला के CM है उन्होंने लॉन्च किया है के स्मार्ट ऐप फॉर डिजिटल एक्सेस टू सर्विस फ्रॉम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द स्टेट। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वगैरह है उनके जो सर्विसेज वगैरह है उसको एक्सेस करने के लिए जो केरला के CM है उन्होंने के स्मार्ट ऐप को लॉन्च किया है। जो पुपोली है अन इंटरनेशनल फ्लावर शो एंड एग्री फेस्ट वाज हेल्ड इन वायनाड केरला फ्रॉम January 1 to 15। पुपोली एक जो कि इंटरनेशनल फ्लावर शो है और जो एग्री फेस्ट है उसको हेल्ड किया गया है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया है वायनाड केरला में, जो कि January 1 से January 15 के बीच उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो पहला इंडिया वही जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो डेजर्ट साइक्लोन 2024 विल टेक प्लेस फ्रॉम January 2 to 15, 2024 इन राजस्थान। जो इंडिया और UAE का पहला जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन 2024, वो टेक प्लेस वो कहाँ पर होगा, वो राजस्थान में January 2 से January 15 तक उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो लियोनेल मेसी का आइकॉनिक नंबर 10 अर्जेंटीना जर्सी है उसको रिटायर किया जाएगा। जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बैटर हैं डेविड वार्नर है नाउ ही इज फॉर वनडे इंटरनेशनल। जो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर है उन्होंने
जो वनडे इंटरनेशनल से वहाँ से उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया और इसी तरह उन्होंने कहा है कि वो अवेलेबल करेंगे खुद को, जो कि सिलेक्शन होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो सिलेक्शन होगा उसके लिए वो अवेलेबल है बोलकर उन्होंने अनाउंस किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे डेली करंट अफेयर के वीडियो आपको रोज मिल सके। थैंक यू।